मुझे रोज डीएम आते हैं, भैया प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किया, भैया बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, भैया बैकलॉग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर तुम भी इनमें से एक हो तो बस एक बात बोलूंगा, जो बीत गई सो बीत गई। पास्ट को भूल जाओ, आज से अभी से पूरा दम लगा दो। अगर तुम आज से इस प्लान को फॉलो करते हो जो मैंने जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए बनाया है, तो एग्जाम आते आते ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन कितना आगे चला गया है। फर्क सिर्फ एक ही चीज करेगी, क्या आप अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो या नहीं। ये लास्ट की महीने की स्ट्रेटेजी ही एक्चुअल में डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं, और अगर होने वाला है तो आपका रैंक कितना अच्छा आने वाला है, आपका परसेंटाइल कितना अच्छा आने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में वो तरीका बताऊंगा कि नो मैटर अभी तक आपका लेवल कुछ भी हो, हर वीक का प्लान, हाई वेटेड चैप्टर्स का ब्रेकडाउन और मॉक टेस्ट का एनालिसिस ऑल इन वन इन दिस वीडियो। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, जो भी चीजें बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिख दो, भैया आई विल डू इट, आई एम प्रॉमिसिंग यू। ये एक कमेंट नहीं, ये एक कमिटमेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, विच इज हाई वेटेड चैप्टर्स। आई एम श्योर कि अभी तक आपको ये सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा हाई वेटेड चैप्टर्स के बारे में, बट स्टिल मैं एक और बार आपको बोल देता हूं, जेईई मेंस के केस में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है उन सारे चैप्टर्स में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। क्योंकि देखो, जेईई मेंस के केस में नो डाउट आपको पूरा सिलेबस ही करके जाना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिनका कोई वेटेज नहीं होता, बट फिर भी जेईई मेंस में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट गिवन द टाइम कंस्टेंट, आपके पास इतना कम टाइम है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आपको अभी सबसे ज्यादा उन चैप्टर्स में फोकस करना चाहिए जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, हम ट्राई करेंगे पूरा चैप्टर्स करने का, बट वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मैं आपको बोलूंगा हाई वेटेड चैप्टर सबसे पहले कर लो, क्योंकि आपका जो एक्चुअल टारगेट है वो 99 परसेंटाइल ही रहेगा। बट अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर ले तो तब भी आपके 95 से 97 परसेंटाइल मेंस में इंश्योर हो सकते हैं। अब ये कौन कौन से चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स के टॉप 15 चैप्टर्स से। इसमें आपको साइड में मैथ्स का चैप्टर, उसके साइड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस पर शिफ्ट डेटा दिया हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर का एवरेज आउट करके, जिसमें मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं। फिर आते हैं टॉप 15 केमिस्ट्री चैप्टर्स। सेम इसमें भी आप देख सकते हो, इससे आप 68 to 76 मार्क्स इन जनरल टारगेट कर सकते हो। और फिर आते हैं नेक्स्ट टॉप 15 फिजिक्स चैप्टर्स। इसमें भी सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें 56 to 80 मार्क्स आप टारगेट कर सकते हो। इन सारे चैप्टर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको मेक श्योर करना है कि इन चैप्टर्स को सबसे पहले करने का आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं, विच इज वीकली टारगेट्स। जब मैं जेईई का प्रिपरेशन करता था तब मैं क्या करता था, रूटीन्स बनाता था, वीकली टारगेट्स बनाता था और उसको फॉलो करता था अच्छे से। बट कई बार होता था ये जो रूटीन्स में बनाता था ये अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता था, और जब मेरे को ऐसा लगता था कि ये पूरे अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, तब मैं क्या करता था, फिर से एक नया रूटीन बनाता था और फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता था, और बहुत प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ती है। मेरा मेन केस यही रहता था, मेन यही फॉलो करता था कि जब भी मेरा कोई भी पुराना रूटीन फेल हो जाता है मैं नया बना लेता हूँ। यानी मैं हारता नहीं हूँ, नए नए रूटीन्स फॉलो करते रहता हूँ और उससे प्रोडक्टिविटी अपना बढ़ाते रहता हूँ। अब देखो, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 35-40 डेज के अराउंड टाइम बचा है, और अभी इस टाइम में आपको क्या करना है, अपना बहुत अच्छे से 100% देना है। 100% देने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सिर्फ बैठ के पढ़ाई करना है, लंबे आवर्स बैठना है, ये नहीं होता है। आपको अपना प्रोडक्टिविटी में फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि जो भी मैं डेली टारगेट सेट कर रहा हूँ वो चीज मेरा कंप्लीट होना चाहिए। इसको अगर मैं और अच्छे से बताऊं कि अभी जो मैंने नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको बताया है, उनमें से आपके जो भी चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनको आप वीकली वाइज शेड्यूल करो कि आपको फर्स्ट वीक, अभी जो स्टार्टिंग से फर्स्ट वीक क्या फॉलो करना है, सेकंड वीक कौन से चैप्टर्स करने हैं, थर्ड वीक कौन से चैप्टर्स करने हैं, और वो सीक्वेंस आप अभी से सेट रखो और उसी को एज अ वीकली टारगेट्स आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। इसको आप कंटिन्यूएशन में फॉलो करोगे ना, ये वीकली टारगेट्स, हर बार ऐसा होगा कि आप अपने वीकली टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे और हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया वीकली टारगेट सेट करना होगा। बट मैं आपको यही चीज बोलूंगा, इस प्रोसेस के समय आपको हार नहीं मानना है। जब भी आपको लगता है कि ये टारगेट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ये रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा है, एक नया रूटीन बनाओ इन द सेम प्रोसेस जो मैंने अपना प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेली क्वेश्चन टारगेट्स। यार देखो, जेईई प्रिपरेशन में एक चीज अपने दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट अभी से बैठा लो, आपको हमेशा हेल्प करेगा। आप सेकंड अटेम्प्ट भी दोगे तो ये चीज सबसे ज्यादा हेल्प करेगा कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मेरे को ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट करने हैं। अपना दिमाग सेट कर लो कि मेरे को लेट्स सपोज 45-50 क्वेश्चंस मिनिमम हर दिन करना है। इससे ज्यादा करते हो तो बहुत अच्छा है, बट मिनिमम साइड में 45-50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको एक दो चीजें और समझना है कि कोई भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ये भी सोचो कि भाई इससे और कोई तरीका है, एक और मेथड है जिससे मैं इस क्वेश्चन को और स्पीड कर पाऊं, कहाँ कहाँ आप गलती करो उसको एनालाइज करो, मिस्टेक्स में वर्क करो। ये सब चीजें आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करें। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में कि ये जो भी मैंने चीजें बताया उसको कवर कहाँ से करना है, विच इज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, और उसके साथ साथ थ्योरी कहाँ से करना है। थ्योरी के लिए देखो, मैं बहुत स्ट्रेट टू द स्ट्रेट पॉइंट बोलूंगा
कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, मैंने पहले के वीडियोस में भी बोला है, तो आप वन शॉट ही फॉलो करो, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं लॉन्ग लेक्चर से कुछ कर पाऊंगा तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। अगर आपके 1-2 चैप्टर्स ही बचे, 3-4 चैप्टर्स बचे, तो मैं बोलूंगा लॉन्ग लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर आपका 40-50%, 60% सिलेबस बचा है, तो मैं आपको ये बोलूंगा डिटेल्ड लेक्चर्स में मत जाओ, वन शॉट्स कर लो। वन शॉट्स में यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन है, मंजिल कमबैक है, मंजिल 2.0, मंजिल लेटेस्ट 2026 वाला है, वो कर सकते हो आप। और उसके साथ साथ आप जेई ब्रीफ है, बहुत सारे अलग डिफरेंट चैनल्स है जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उन सबको भी फॉलो कर सकते हो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां से समझ में आ रहा है वहां से करो, बट एक चीज अपने दिमाग में रखना है, विच इज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आपको सबसे अच्छे से करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग क्या करना है, कितना करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में 2 ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज डीपीपीस, जो कि करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि अनसॉल्व क्वेश्चंस आप पहले पीवाईक्यूज के अलावा कुछ करोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। डायरेक्ट पीवाईक्यूज में जाने से ऐसा होता है कि बहुत बार बच्चे है ना समझ नहीं पाते, क्योंकि वन शॉट्स के बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जाके आप पीवाईक्यूज करो, लास्ट 3-4 ईयर्स के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, उतना कर लोगे तो इनफ है। आप कई बार ऐसे भी कर सकते हो, वन शॉट के बाद डायरेक्ट सॉल्व एग्जांपल्स करो, उस केस में आपको डीपीपीस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टॉपिक्स के सॉल्व एग्जांपल्स है तो वो करो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप ओसवाल बुक्स के जेई मेंस 10 मॉक टेस्ट पेपर की ये अमेजिंग बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है 1400 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ 10 मॉक टेस्ट पेपर। इस बुक में दिए गए वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स और एक्सपर्ट टिप्स, जिससे आप सीखोगे कि टाइम मैनेज कैसे करना है। टेस्ट से जस्ट पहले क्विक रिवीजन के लिए इसमें आपको क्यूआर कोड के थ्रू माइंड मैप्स एंड न्यूमोनिक्स भी मिलते हैं। और गाइस, आप सभी के लिए एक स्पेशल गुड न्यूज है, आपको ओसवाल बुक्स में अभी सभी बुक में फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड RIT10 यूज करते हो। बाकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। बाकी गाइस, कुछ भी अगर आपको मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी चाहिए, जैसे अभी मैंने सॉल्व एग्जांपल के लिए बोला, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए कुछ चाहिए, सब कुछ मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रीवियस मैसेज देख नहीं पाते, तो वो भी अपलोड कर दूंगा। कुछ और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सारे चीज़ें अपलोड करने का ट्राई करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है लास्ट के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली एफर्ट्स लगाते हैं और वो अपना 100% देते हैं, बट कई बार होते हैं अपने फ्रेंड्स से या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट अगर आपको चाहिए तो एक बार लिख दो नीचे, ऋतिक भैया प्लीज़ हेल्प करके, मैं वो चीज़ अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट, कमेंट्स में लिखो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आप मेरे से पर्सनली जुड़ के चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि कई बार होता है यूट्यूब पे इंटरेक्शन सही से नहीं हो पाता है, तो पर्सनल मेंटरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।